Assalamualaikum dear students. Chapter number 5, exercise 5.1. इसका क्वेश्चन नंबर अज़ीज़ बच्चों 15 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, रिज़ॉल्व 12x² माइनस 48 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू पार्शल फ्रैक्शंस। अज़ीज़ बच्चों, अगर आप इस रैशनल फ्रैक्शन को जिसकी आपने पार्शल फ्रैक्शंस बनानी है गौर से देखें तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और ये केस नंबर 2 के मुताबिक आप इसकी डायरेक्ट पार्शल फ्रैक्शन सपोज कर सकते हैं। नीचे लीनियर फैक्टर x माइनस 2 भी ट्वाइस टाइम है और x प्लस 2 भी ट्वाइस टाइम है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये 5.1 का केस नंबर 2 का है। लेकिन अज़ीज़ बच्चों, मैंने आपको कई बार ये कहा है कि अगर आपकी दी हुई रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर हो और उसकी डायरेक्ट पार्शल फ्रैक्शन सपोज करने से पहले आप अगर ये देख लें कि उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, तो वो अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें तो आपकी जो पार्शल फ्रैक्शंस हैं उनकी तादाद कम हो सकती है और आपका क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो सकता है। तो इसमें भी अगर दोनों सूरतें हैं, दोनों तरीक़ों से आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, सॉल्यूशन करेक्ट होगा। अगर आप इसकी डायरेक्ट पार्शल फ्रैक्शंस बनाते हैं तो आपके कांस्टेंट जो हैं वो 4 आएंगे, यानी दो कांस्टेंट एक एक करके आप x माइनस 2 को देंगे और दो कांस्टेंट आप x प्लस 2 को देंगे सिंगल सिंगल कांस्टेंट करके। लेकिन अगर आप अपना न्यूमरेटर गौर से देखें, उससे अगर आप 12 जो है वो कॉमन ले लेते हैं यानी फैक्टर बनाते हैं तो आपकी ब्रैकेट x² माइनस 4 होगी। x² माइनस 4 को आप a² माइनस b² की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से आप a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे तो नीचे x माइनस 2 ट्वाइस टाइम है और x प्लस 2 भी ट्वाइस टाइम है। तो एक एक यानी फैक्टर आपका x माइनस 2 एक वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 भी वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे x माइनस 2 वन टाइम और x प्लस 2 वन टाइम ये आपके पास रह जाएगा और न्यूमरेटर में 12 रह जाएगा। तो आपकी ये दी हुई स्टेटमेंट अगर आप उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं तो अज़ीज़ बच्चों ये केस नंबर 1 में कन्वर्ट हो गई कि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर हैं जो नॉन रिपीटेड हैं। तो आप इसकी पार्शल फ्रैक्शन केस नंबर 1 के मुताबिक कर सकते हैं, यानी इस तरह आप सपोज कर सकते हैं कि लेट 12 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू a ओवर x माइनस 2। एडिशन की मदद से आप दूसरा कांस्टेंट x प्लस 2 को देंगे। तो ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो इससे फ़ायदा आपको ये हुआ है कि ये आपने जो केस नंबर 2 का क्वेश्चन था उसके न्यूमरेटर को जब आपने फैक्टराइज किया है तो आपका क्वेश्चन केस नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, यानी इसकी जो आपका पार्शल फ्रैक्शंस हैं वो 4 की बजाय 2 हो गई। अगर आप 4 भी बनाते तो दो कांस्टेंट आपके 0 आ जाने थे, फिर भी आपका आंसर यही आना था। उसके बाद बेटे आप जानते हैं कि लेफ़्ट साइड पर जो आपका न्यूमरेटर होता है सॉरी डिनोमिनेटर होता है वो आपकी पूरी इक्वेशन का एलसीएम होता है। तो इससे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को। लेफ़्ट साइड पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर फिनिश हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर 12 रह जाएगा। राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, a के साथ x प्लस 2 आएगा। सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ x माइनस 2 आएगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है जिसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। इसके बाद बेटे आप
ये देखते हैं कि पहले कांस्टेंट के नीचे जो लीनियर फैक्टर है, अगर हम उसको रफ में ज़ीरो सपोज करते हैं तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है वो 2 आ रही है। तो वो आप, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3 में लगाते हैं, इधर इक्वेशन नंबर 3 में, तो लेफ़्ट साइड पर तो x नहीं है, 12 एज इट आ जाएगा। राइट साइड पर आप यहाँ 2 लगाएंगे, फिर आप यहाँ 2 लगाएंगे, तो आपकी सेकेंड टर्म जो b वाली है वो 0 हो जाएगी। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास कांस्टेंट a की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह अजीज़ बच्चों, अगर आप b के नीचे वाले लीनियर फैक्टर को 0 लेते हैं तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -2 मिलेगी। और ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में लगाते हैं तो लेफ़्ट साइड 12 है एज इट आएगी, और राइट साइड पर यहाँ आप -2 लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और सेकंड टर्म जो b वाली है इसमें अगर आप -2 लगाते हैं तो b के साथ मल्टीपल -4 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास अजीज़ बच्चों -3 आ जाएगी। तो ये दोनों कांस्टेंट a की वैल्यू इक्वल टू 3 और b की वैल्यू -3 जो है इक्वेशन नंबर 2 में आप लगाएंगे इधर। तो इसको आप लिखेंगे, a को आप 3 लिख देंगे और b की वैल्यू -3 ऊपर लगाने की बजाय आप माइनस सेंटर में लगाएं, तो -3 ओवर x प्लस 2। तो ये आपकी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन जो है वो दो रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर दी है आपने। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी जो लेफ़्ट साइड है ये रिप्लेस की जा सकती है 12x² - 48 ओवर x - 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर से। यानी आप अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट उसके बाद लिख सकते हैं, यानी इसको आप, इसकी आपने फैक्टर बनाकर इसमें यानी केस नंबर 1 में चेंज किया था, दोबारा आप ओरिजिनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आपकी अजीज़ बच्चों ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिनकी तादाद 2 है। एक चीज़ आपने जहन में बैठा लेनी है यूनिवर्सल रूल के तौर पर कि जब भी आप किसी रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लगें तो पहले चेक करें कि वो प्रॉपर है या नहीं। अगर वो प्रॉपर है तो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी पे ये रखें कि क्या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन है। अगर कॉमन है तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल किया है फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है, अजीज़ बच्चों आपने इस तरह ये हर क्वेश्चन में ऐसे करना। तो सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 में भी पहले आपने न्यूमरेटर के फैक्टर बनाने हैं और फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करनी है। अल्लाह हाफिज़।